आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीटीसीआईएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने पूरे करेक्शन में, यानी पूरा एक क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो या एमएसीडी डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों अगर आप आरएसआई के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में हमें ब्रेकआउट एग्जैक्टली नेकलाइन पे मिला है। तो हमें वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग अबाउ 12,630। यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। एक्चुअल में जो फर्स्ट नेकलाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है उसके बाद इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे और हम वेट करेंगे सेकेंड नेकलाइन का ब्रेक का, जिसके ऊपर 12,630 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेंगी। फिर ही दोस्तों ये ट्रेडेबल पैटर्न माना जाएगा और फिर अपसाइड में इस, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये दोस्तों 10 से 12% की रेंज है। जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देंगी, फिर दोस्तों यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है 10 से 12% की। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट अपसाइड में निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 14,000 का आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 10 से 12% के बीच में आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी आएंगे दोस्तों, ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो एक्चुअल स्टॉप लॉस यहाँ पर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिला है दोनों नेकलाइन के ऊपर। जैसे ही मिलती है तो फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखना दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही हमें एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें
RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न कंफर्म बन चुकी है। एक नेकलाइन कैंडल का वेट है अबाउ ब्रेकआउट का, नेकलाइन के अबाउ का। जैसे ही वो ब्रेक होंगी फिर ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो तब्दील हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।